हाय आलोक जी। मैं जानना चाह रही थी कि व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फैक्शन हम कह देते हैं यहाँ लिख करो, ये करो, वो करो, ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, लड़की का कितना ही मन हो, लड़का कुछ नहीं कर सकता। लड़की का कितना ही मन हो, अगर लड़के के वहाँ पे वाइट वाइट टायर्स बने हुए हैं तो लड़की कुछ नहीं कर सकती। एंड देन ब्लेम गेम शुरू होता है कि वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही। लेकिन लोग ये देखना और सोचना भूल जाते हैं कि आप अपने आप को साफ सुथरा रख ही नहीं रहे हैं। साफ सुथरा रखना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर संभोग का मज़ा लेना है दोनों को, लड़का लड़की को, करेक्ट। तो दोनों को अपनी साफ सफाई, खास तौर से अपने जेनिटल्स की तो रखना बहुत ज़रूरी है। और मेल्स के लिए तो मतलब जो जो सामान है उनका। जो सामान है, सामान के ऊपर से कवर को पीछे करके जो रिंग होता है, अदरवाइज नहीं तो वहाँ पे वाइट स्पॉट्स जो आपने बताया वो जमा हो जाते हैं। इसलिए दिन में 2 बार साबुन से उसको ज़रूर धोना चाहिए। करेक्ट। और लड़कियों के लिए यह है कि वेजिनल ओपनिंग उसमें साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए तो वी वॉश आता वी है वॉश आजकल। वगैरह आता है, क्योंकि फीमेल्स का तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहता है ना, तो इसके लिए उनको संभोग से पहले तो वॉशरूम जा कर के पूरी तैयारी करनी चाहिए। ख़ास तौर से आर्म पिट्स वगैरह और ये सारी जो चीज़ें हुई, क्योंकि कोइंसिडेंटल है कि यही सारी जगहें जो हैं बहुत ज़्यादा आनंदित करती हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर किसी लड़की को आपको जगाना है तो उसके पूरे, जैसे मर्द की कामुकता सिर्फ और सिर्फ उसके सामान में है, करेक्ट। लेकिन स्त्री की कामुकता उसके पूरे शरीर में है। शरीर में भी कुछ एक वाइटल पॉइंट्स हैं जहाँ है, तो आपको उन वाइटल पॉइंट्स पे आपको किस करना है, छूना है, चाटना है वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो इसके लिए महिला को साफ़ सुथरा रहना तो बहुत ज़रूरी है, लड़के को भी। क्योंकि अगर एक बार अपन इंटीमेट मोमेंट्स में स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, सॉल्टी टेस्ट पसीने का आ रहा है, जो कि शूट के दौरान अक्सर हम लोग फेस करते हैं। या बाप रे दैट बाप। इज लाइक अरे, यक। एक बार ऐसे ही शूट कर रहा था और सीन था सेट पर, तो शूट में तो हम लोग सब कैमरा चीटिंग करते हैं। तो मुझे एक लड़की के घाघरा उठा करके अंदर डालना था। एज इफ मैंने यू आर गिविंग अ बीजे। बीजे, वो तो सब फॉल्स रहता है, नकली रहता करेक्ट। है, आप जानते हैं। हाँ। घाघरा उठा के जैसे ही मैं अंदर गया, बाप रे, मरे चूहे की जो स्मेल आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। या आई नो। तो मैंने फिर शिकायत भी कर दी थी। वो लड़की एक्ट्रेस जो थी, हीरोइन, बहुत नाराज़ भी हुई थी, समझ गई थी। समझ गई मैंने थी वो कि शिकायत करी। किसके नहीं नहीं समझ गई थी कि किसके अंदर से चूहे की मरी सी बदबू आ रही है। मतलब और भी मैंने लोगों ने मैंने कहा। क्रिएटिव को एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में बोला था, मरे चूहे की बदबू आ रही है। एग्जैक्टली बट वो कितने अच्छे समझ गई थी क्योंकि उसी के अंदर से आ रही थी। तो स्प्रे, बॉडी स्प्रे, हाइजीन, साबुन का उपयोग एंड मल्टीपल टाइम्स। खासतौर से एक्टिंग प्रोफेशन में जब हम लोग दिन भर 12 घंटे की शिफ्ट होती है और जो शूट कर रहे होते हैं, तो आजकल के जैसे मौसम देख लीजिए। अब जैसे कल ही मैं शूट पे जा रहा हूँ, हमारे बाबूजी, हाँ, जिसमें 3 3 कन्याओं के साथ 3 आपका लड़कियां हैं, हाँ, सब ससुर और बहू है, और वो स्टोरी जो है आप शुगाई उसमें करेंगे, शुदाई। शुदाई। तो बहुत ज़रूरी है कि वो लड़कियां अपने आप को साफ सुथरा रखें। और तो लेकिन कई लोग जो नहीं जानती हैं, कई एक्ट्रेसेस या कई एक्टर्स भी जो ध्यान नहीं देते, दे डोंट पे अटेंशन टू देयर ओन हाइजीन। टू देयर ओन हाइजीन, तो तकलीफ तो होती है। बट बात यहाँ पे है कि सी इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग। से एक्टिंग हाँ, एक्चुअल लाइफ में तो, और यू हैव टू। बिस्तर पर जाएं तो टूथब्रश करके जाएं, और बॉडी स्प्रे का उपयोग करें, बिस्तर पर जाने से पहले नहा के जाएं। ये सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें जो हैं, जो कि ऐसा नहीं कि नहीं किए तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। करेक्ट। इन सब चीज़ों का बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है। एक दिन अगर आप फाउल स्मेल कर रहे हो, मान लीजिए लड़का, और आपकी वाइफ आपके पास आई, आप गंदी दुर्गंध से भरे हो, तो अगले दिन वाइफ आने से हिचकेगी, फैक्ट। और वही उसी से फिर अब दूरियां होती जाएंगी।
ट्रू है। तो इसके लिए अपने को ये भी ऑलमोस्ट लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टाइप है कि हम लड़का और लड़की एक दूसरे को शिकायत का मौका न दें। करेक्ट करेक्ट। तो एक बार की बात है, सेट की बात बता रहा हूँ, बताएं। ऐसे ही एक्टिंग चल रही थी, लड़की के एक्ट्रेस हीरोइन के बालों से मैं खेल रहा था, बालों में मुंह डाल के, ऐसा मतलब एक्टिंग चल रही थी सिडक्टिव उसकी। बालों में मुंह डाल के। हाँ ये सिर के बालों में। हाँ हाँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बालों से भी दुर्गंध आ रही थी पसीने की। ओ शर्ट। तो वो दुर्गंध ऐसा नहीं कि सिर्फ उस दिन जो पसीना आया होगा उसकी रही होगी, वो पिछले 4-5-6 दिनों से उसने सिर ही नहीं धोया होगा। ओके ओके। हाँ, देयर आर पीपल जो 5-6 दिन में एक बार हेयर धोते हाँ, हैं। ये बोल के कि हर दिन सिर धोएंगे तो बाल झड़ जाएंगे, या जो भी उनकी जो भी फिलॉसफी रही लॉजिक हो। है। हाँ 3-4-5 दिन से पहले नहीं सिर धोया, सिर में मान लीजिए बालों में, लड़कियों के तो वैसे भी घने बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, तो उसमें पसीने की स्मेल वैसे ही रही होगी। और शूट के दिन, शूट के वक्त तो पसीना रहते ही, अपन कैसी कंडीशंस में काम करते हैं, करेक्ट। तो पसीने के ऊपर पसीना, आप समझ लीजिए दुर्गंध का हाल। और उन बालों में, गेसुओं में, मतलब जो रोमांटिक में वो था आलम। अरे बाप रे, हालत खराब। मैं उसके बालों में घुसता था तो सांस रोक करके घुसता था, और जितनी देर 40-50 सेकंड जो भी अपन रोक सकते हैं, सांस रोक के अंदर जाके एक्टिंग करके बाहर। तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ट्रू। एक बार मैं आपको बताऊं, मैं एक लड़के से मिली, उसे मैट्रिमोनियल साइट से, एंड क्वाइट गुड लुकिंग गाय, वेरी गुड लुकिंग। तो मेरे बगल में बैठा, उसके मुंह से ऐसी बदबू आ रही थे ना कि इट वॉज अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी। मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ कि इससे आगे फर्दर कोई बात की जाए। मतलब मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारे घर में कौन है, क्या। मैंने कहा खाना खा वो सब लेते नौबत ही नहीं आई। नौबत ही नहीं है यार, खाना खा लेते, कॉफ़ी पी लेते हैं, आई पे द बिल, यू लीव। क्योंकि वही खत्म हो गया। अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, आप हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, किसी को मज़ा नहीं आने वाला। वो तो है ही। तो ये भी एक एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल। जो कि अपने बच्चों के स्कूल में, और ये सब हाइजीन तो सब सिखाते हैं, नाखून काट के रखो, ये वो, ये सारी चीज़ें। लेकिन तब भी कई लोग सोचते हैं कि चल जाएगा, धकाने की जो रहती है ना, अरे नहीं किया चल जाएगा, अरे आज की शूट पे चल जाएगा, बिना नहाए चले गए, बिना अंडर आर्म्स साफ किए चल जाएगा, बिना शेव किए चले गए। आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊं। हम एक फिल्म कर रहे थे, आई वॉज द डायरेक्टर। लड़की आई, फॉर मी शी वॉज वेरी न्यू, मैं मिली भी नहीं थी। कोऑर्डिनेटर ने फ़ोटो भेजी एंड आई वॉज लाइक ओके। बस उसके पैरों में मर्दों जैसे बाल थे, और हम बुल्लर पैलेस में शूट कर रहे थे। बुल्लर, हाँ। पैलेस 55,000 मड आइलैंड, हाँ। 55,000 में पर डे का लोकेशन का दे रही थी। एंड उस लड़की के पैर में लिटरली मर्दों जैसे बाल। हमने सेट पर रेजर मंगाया, और लड़की को इतनी समझ नहीं, आदमी हीरो बगल में लेटा है, वहाँ पे अपने से पाँव रखा, उसे शेव करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ उस इंसिडेंट के बाद लड़के का ज़रा सा भी मन होगा कि उसको पाँव में लिक करे, पाँव में किस करे, स्मोच करे? मन भी होगा? अब नाउ यू हैव टेकन ऑफ, मतलब ऐसे हाथ उठाया, आप आईने के सामने शेव कर रहे हैं, लड़का बगल में बैठा है या कोई भी बैठा है, आप वहीं पे ऐसे बाल गिरा रहे हैं, पंखा चल रहा है। सेट पे कई बार क्या होता है, हम ब्लोवर मंगवाते हैं बड़े वाले बाल उड़ाने के लिए, ब्लोवर से ऐसे लड़के के चेहरे पे बाल आ गए तुम्हारे, और बाकी शरीर के जो बाल है चेहरे हरे के ना, ये वाले बाल ना स्ट्रेट होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के बाल करली और बहुत गंदे दिखते हैं। गंदे क्यों दिखते हैं, करली होते हैं। हाँ, बट समझ में आते हैं। नहीं समझ में आते हैं ना वहाँ के वो। हाँ। सी मैं एक बात बताऊँ, आप खाना खाने वहाँ बैठे के वालों से नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है, प्रेम है बहुत। लेकिन मुद्दा तो सुने, आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने में सर का बाल ही आ जाए ना, आपका खाना खाने का मन नहीं होता। लेकिन अगर पता चल जाए कि वहाँ के बाल हैं, आप मुझे बता दें क्या हिम्मत होगी। तो लड़के नहीं समझते, उनको लगता है वी आर जस्ट टेकिंग ऑफ अ क्लोथ्स एंड इट इज एनफ। और बस उतना ही काफ़ी है। आपने बालों की बात करी, बहुत पहले की बात है, एक घटना बताता हूँ। अगेन वही सीन चल रहा था, और मुझे पैर की तरफ से साड़ी उठा करके अंदर जाना था, जो एपरनेक्ट। मैं अंदर गया, आँख खोली, अब मुझे नकली सब करना था विजय का। आँख खोली, मुझे बाल का झब्बा निकलता हुआ दिखाई दिया पैंटी से। कैन यू बिलीव दिस थिंग? I can. I have seen females. मतलब इतने मैं आपको क्या बताऊं।
वो मेरा भी नया नया ही वक्त था, आज से मुश्किल से 4-5 साल पहले की बात है। हाँ, जब आप वेरी न्यू थे, जब उसमें बोल्ड इंडस्ट्री हैज बिगन वही हाँ। टाइम पर। तो ये देख करके तो मैं दंग रह गया कि मान लियो आप एक्ट्रेस न भी हो, बोल्ड की हीरोइन न भी हो, वैसे भी लाइफ में किसी के सिर में इतने बड़े बाल नहीं होते जितने आपके वहाँ हैं बाल। अब वो भी आप आए हो बोल्ड का शूट करने के लिए। आपके तो सर में एक भी नहीं है और हाँ, आपको चार इस गरीब आर्टिस्ट के उतने भी नहीं है, और सामने बाल ही बाल है, सो एम्बैरेसिंग। दोनों तरफ से बाल निकल रहे थे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। अब उसके बाद लड़की दे भी ना तो भी मन ना हो लेने का कि भैया नहीं चाहिए तो ले जा अपने। माफ कर। हाँ, तो इस पर घोंसला बना ले। बाप रे बाप। लड़कियां क्यों नहीं समझती हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग ऑफ योर क्लोथ, उसके आगे भी पूरी दुनिया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो तो है ही, इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो ठीक है, ऑफ कैमरा भी एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। फिर आपको पूरी तरह तैयार होकर के कैमरे में आना है, कैमरे के सामने, और ये एक्टर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फेलो आर्टिस्ट को उतना ही कंफर्टेबल फील करवाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और चलेगा और आपने अपना पार्ट निभा दिया, अपने डायलॉग बोल दिया, हो गया। नहीं, आपको अपने फेलो आर्टिस्ट को भी एडजस्ट करना है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट अभी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है मैं 4-5 साल से कोई एक्टिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ एक शो किया था हाउस अरेस्ट लास्ट ईयर ऑन उल्लू ऐप, और मैं वैसे भी ज़्यादा बोल्ड तो नहीं करती, और मेरे हाथ में मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, 2 साल हो गए हैं, फिर भी मेरे हाथों में दोस्तों ध्यान दिया जाए। हाँ प्लीज ध्यान दिया जाए, आई नीड अ बॉयफ्रेंड। वैकेंसी है। या हाँ, या देयर इज इट इज लाइक एन इनविटेशन, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, इनविटेशन। या नॉट इन्फॉर्मेशन। मेरे हाथ में एक बाल नहीं देख सकते, मुझे कैमरे में नहीं दिखाना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मेरे पास पर्सनल हाइजीन, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स। एग्जैक्टली। अब वो लड़कियां कहते हैं अरे हाथों की वैक्सिंग नहीं कराई तो क्या हो गया, कहाँ किसको दिखाना है, फुल स्लीव तो नहीं पहनना, हाफ स्लीव तो नहीं पहनना। यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन, दैट्स इट। और हाइजीन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, टाइम है ना। यू जस्ट कांट से अरे यार ये थोड़ी ना करना है, यू कांट से दैट। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और हम एक छोटी सी आपके साथ पर्सनल बातें पूछेंगे, बहुत सारी गंदी वाली, एंड देन विल फिनिश दिस ऑफ। ओके, बाय गाइस।